एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत सारा कमेंट आता है, मैम आप कोर्स करवाइए और हमको नोट्स बुक में लिखना है। तो मुझे लगा कि चलो आप लोग को बहुत जो है इंटरेस्ट है, मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हम आप लोग के लिए क्यों नहीं अच्छी वीडियो बना देती हूँ कि आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप अपना नोट्स बुक लेके बैठ जाइए। जो जो हम डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे, उसको आपको नोट्स बुक में लिखना है और उसी तरह से प्रैक्टिस करना है, समझना है कि कैसे हमको करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये आईब्रो शेप है कितने प्रकार की होती है। तो ये हमारी आईब्रो शेप 4 प्रकार की होती है। तो हम सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये जो मेरी ऊपर वाली शेप है ये क्या है, स्ट्रेट शेप। तो ऐसे थ्रेडिंग हमारे पार्लर में बहुत सारे आते हैं, स्ट्रेट शेप आते हैं, तो उनको करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कभी कभी किसी ने बोलते हैं मैं मेरी थ्रेडिंग स्ट्रेट है, इसको थोड़ा सा राउंड कर दीजिए या ट्रायंगल शेप में बना दीजिए। तो आपको करना क्या है, कस्टमर से ये बोलना है कि आपकी थ्रेडिंग स्ट्रेट है, अगर हम इसको ट्रायंगल शेप में थोड़ा सा हम उठाएंगे, बनाएंगे, तो ये हमें थोड़ी सी ये पतली करनी पड़ेगी और हमको ऊपर से नहीं उठाना है, उठाना हमको नीचे से है। तो नीचे से हमको थोड़ा सा, जब हम इसको उठाएंगे, हेयर्स को निकालेंगे, तो ये मेरी थ्रेडिंग थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो मुझे कस्टमर से बोलना, अगर कस्टमर एग्री होता है, बोलता है ठीक है मैम आप मेरी थ्रेडिंग पतली हो जाएगी, चलेगी, बट इसको थोड़ी सी उठा दीजिए, तो आप उठा सकते हैं और थ्रेडिंग का शेप नेक्स्ट टाइम ये और ज्यादा सही बन जाएगी। अभी जैसे फर्स्ट टाइम आप बनाएंगे तो पतली होगी, फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप बनाओगे तो ये उठ जाएगी। तो हमारा क्या होता है, स्ट्रेट शेप। ठीक है, स्ट्रेट जो मेरी थ्रेडिंग सीधी होती है। किसी किसी का आप देखते होंगे, आते हैं कस्टमर आते हैं तो उनकी बिल्कुल सीधी थ्रेडिंग होती है, या किसी पार्लर में गए वो थ्रेडिंग का शेप अच्छा नहीं दे पाए तो उनकी थ्रेडिंग बिल्कुल सीधी कर देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। और उसके बाद में ये हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लिख दें। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख ले, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हमारा हो गया ये स्ट्रेट शेप। अब हम आते हैं राउंड शेप के। ठीक है, ये हमारा राउंड शेप है। अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि यह बहुत इंपॉर्टेंट हमारी थ्रेडिंग होती है। अगर हमारी थ्रेडिंग हमारे फेस में हम अच्छा शेप नहीं दे पाएंगे, थ्रेडिंग अच्छा नहीं बना पाएंगे, तो क्या होगा, कस्टमर दोबारा नहीं आएंगे। अब हम बात कर देते हैं कि जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, कस्टमर आए और उनकी थ्रेडिंग नहीं देखे कि इनकी थ्रेडिंग किस शेप में है, या इनका जो है फेस कैसे है, इनके फेस पे मोटी थ्रेडिंग होगी या पतली थ्रेडिंग होगी, कैसे होगी। वो क्या करते हैं, थ्रेड का धागा उठाए और खींचना चालू कर दिए। ठीक है ना, खींचना चालू कर दे। ऐसे आपको थ्रेडिंग नहीं करना। आपको हमेशा ध्यान देना है कि उनका फेस पतला है या उनका फेस मोटा है या कैसे फेस है, तो उनको उसी अकॉर्डिंग मुझे थ्रेडिंग का शेप देना है। और ये जो हमारे राउंड शेप आते हैं, आप लोग लिख के रखिएगा। अब ये जो राउंड शेप हमारे आते हैं, ये हमारे जो है बहुत कम लोग करवाते हैं राउंड शेप, और राउंड शेप हमारे फेस पे अच्छी भी नहीं लगती है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, हर थ्रेडिंग का शेप जानिए, प्रैक्टिस करिए, बट ये बहुत कम हमारे पार्लर में देखने को मिलेगी, ज्यादातर कोई नहीं करवाते। ठीक है ना, तो हमारे हो गए स्ट्रेट और ये मेरा हो गया राउंड, है ना। उसके बाद में हमारा आता है सॉफ्ट आर्च। ठीक है, अब इसको आप ट्रायंगल, ठीक, इसको आप कर सकते हैं आइडियल शेप, आइडियल आईब्रो शेप आप बोल सकते हैं इसको, ये, और इसको सॉफ्ट आर्च। ठीक है, ये हमारी थ्रेडिंग आपको बताएंगे। जैसे मेरे पार्लर में 10 लोग आ रहे हैं थ्रेडिंग करवाने के लिए, तो 7 लोग को ऐसे थ्रेडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अधिकतर लोग इसी तरह थ्रेडिंग बनवाते हैं और अधिकतर ये डिमांड होती है। और ये थ्रेडिंग हमारे हर फेस पे जाती है और बहुत अच्छी लगती है। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट आर्च।
ठीक है, ये आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा, इसको सॉफ्ट आर्ट्स बोलते हैं। अब हम इसको आइडियल आईब्रो शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को पार्लर का कोर्स करवा रहे हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा, तो आप करेंगे क्या? आपको अगर खुद नहीं नॉलेज होगी तो आप आपके यहाँ अगर सीखने वाली लड़कियां आती हैं, स्टाफ आती हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो सबसे पहले अगर आपको फ्री क्लास मिल रहा है तो आप इसको लिख लीजिएगा, आइडियल आईब्रो शेप। ठीक है, ये हमारे अधिकतर हमारे पार्लर में होती है और ये थ्रेडिंग बहुत ही अच्छी हर फेस पर लगती है। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं, ठीक, माउंटेन शेप। ये हमारे कौन सा है? ये हमारा माउंटेन शेप है। ये हमारे ये भी लोग करवाते हैं, भी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत कम लोग करवाते हैं इसको। इसको माउंटेन शेप और एंगल शेप भी बोल सकते हैं। जैसे हमने हिंदी में लिखा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको आर्च माउंटेन शेप कर सकते हैं और ये हमारे एंगल शेप भी बोल सकते हैं। जैसे कोई आपके यहाँ आया, बोला मैं मुझे एंगल शेप थ्रेडिंग चाहिए, तो आप ये शेप आपको दे देना है। ये भी अच्छी लगती है, हर फेस पे अच्छा लगता है, बट इसको भी कम ही लोग करवाते हैं। ये हमारे पार्लर में बहुत ज्यादा आती है। इसी तरह से आपको करना है। तो हमारा हो गया माउंटेन शेप, इसको एंगल शेप भी बोल सकते हैं। अब आपको एक बात को और ध्यान में रखना, आप लोग नोटबुक लेके बैठिएगा। जैसे कि आपको थ्रेडिंग का शेप पहले करना क्या है, प्रैक्टिस कैसे करना, हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले आपको लेकर बैठना है थ्रेड और एक पेपर लेके बैठना। जैसे आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी हुई है और आपको भी थ्रेडिंग करने का अभी उतना नॉलेज नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको एक पेपर पे ये थ्रेडिंग का शेप बनाना है। जैसे हमारे हो गए स्ट्रेट शेप बनाए, राउंड शेप बनाए, सॉफ्ट आर्च शेप बनाए, माउंटेन शेप बनाए, इसको एंगल शेप भी बोलते हैं, इसको बनाया। ठीक है, अब हमको थ्रेड की प्रैक्टिस पहले मुझे करना है, स्ट्रेट से ही चालू करना है कि हमारे स्ट्रेट थ्रेडिंग पे मुझे कैसे शेप देना है। कभी कभी ये होता है लोगों की थ्रेडिंग पतली होती है और बिल्कुल सीधी होती है, और आप उठाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल उसमें थोड़ा सा वो नहीं रहता कि हम उठा दे। अगर उठाओगे, उनकी पतली भी है और शेप दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी जब पतली रहेगी, सीधी रहेगी, तो आप उठाने की कितनी भी कोशिश करोगे तो नहीं उठेगी। ठीक है, उसके बाद में आपको ये राउंड शेप बनाना है। अब बनाना किस पे है, आपके घर में पेपर हो, पेपर पे ये राउंड शेप आप बनाइए, देख के बनाइए कि कैसे बना है। इस पे आप अपना थ्रेड लेके थ्रेडिंग का धागा चलाइए, प्रैक्टिस करिए कि कैसे हमारी थ्रेडिंग का शेप बना है, उसी के अकॉर्डिंग मुझको चलाना है। ठीक है, तो हमारा ये राउंड शेप का हो गया। बाकी हमारा ये शेप मेन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेन होती है हमारे ये। इसको हमें क्या करना आप लोग को बताएंगे। ये हमारे थ्रेड का धागा हमारा यहाँ तक बिल्कुल सीधा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। जैसे हमारे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ हमारे जो ये हमारे हेयर्स होते हैं, यहाँ अधिकतर देखेंगे नोज के पास हमारे हेयर्स थोड़े से खड़े होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो इसको हमको करना क्या होता है, सीजर से मुझे इसको कट करना होता है। ये हम सीजर से कट कर दिए, है ना। जब इसको हम सीजर से कट कर दिए तो ये हमारा गाइडलाइन बन गई। जैसे कि आप देखते होंगे, हम वीडियो में, हर वीडियो में समझाए हैं कि गाइडलाइन मेन होती है, चाहे वो थ्रेडिंग हो, चाहे वो कटिंग हो, चाहे वो आप हेयर में कोई केमिकल लगा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लगा, कोई प्रोटीन लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो हमारा ये गाइडलाइन होना जरूरी है। तो ये हम जब इसको कट कर देंगे तो ये मेरी गाइडलाइन बन जाएगी। अब एक गाइडलाइन हमारी बनी तो हमको क्या करना है, यहीं से थ्रेड को चलाना है पूरा। ये हमारे जो राउंड है, आप लोग देख रहे हैं, राउंड तक मुझे लेके जाना है, यहाँ तक ये। ठीक है, यहाँ तक मुझे लेके जाना है, आप लोग को दिखती होगी वीडियो में, यहाँ तक पूरा हमको ले जाना है। उसके बाद में हमको धागे को थोड़ा थोड़ा सा हमको नीचे की तरफ डाउन करना है। ठीक है, हम बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे हमको नीचे की तरफ मुझे इसको अच्छे से डाउन करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये
आइडियल शेप अच्छे से बन जाएगा और थ्रेडिंग बहुत अच्छी फेस पे लगेगी। अब हम बताएंगे आपको एंगल शेप। ठीक है, एंगल शेप कैसे देना है, इसको क्या बोलेंगे, इसको माउंटेन शेप बोल सकते हैं, एंगल शेप बोल सकते हैं। अब जब हमको ये थ्रेडिंग करने का वो आया, मेरे कस्टमर आ गया, डिमांड आ गया, मुझे करना है किसी के फेस पे ऐसे थ्रेडिंग है, तो मुझे यहाँ से जो हमारी गाइडलाइन होगी, सबसे पहले यहाँ से इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद में हमको सीधा थ्रेड लेके जाना है, हमको सीधा ले जाना, बिल्कुल डाउन नहीं करना है। हमको यहाँ से ये सीधा थ्रेड ले जाना है हमारे ये पॉइंट तक। ठीक है, बहुत डीपली बात हम समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट तक मुझे ले जाना है, फिर यहाँ पे आपको धागे को रोक देना है, बिल्कुल नहीं चलाना है, धागे को रोक देना है। फिर यहाँ से मेरा धागा जैसे हम ऐसे लेके गए, फिर यहाँ से मेरा डायरेक्ट डाउन होगा। ठीक है, इस तरफ हम ले गए, ये हमारा एंगल शेप में हमारे इस तरफ धागे जाएंगे, और जो हमारे यहाँ पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये हमारी पॉइंट है आईब्रो की, ये पॉइंट जो होती है हमारी यहाँ तक पहुंचेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधे धागे को मैं डाउन कर दूंगी। जब मैं सीधे धागे को डाउन कर दूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल शेप। ये भी थ्रेडिंग बहुत सुंदर लगती है, किसी किसी का फेस बहुत गोल में होते हैं, सुंदर लगते हैं, तो ये हमारी थ्रेडिंग अच्छे से बन जाएगी। अब आज का वीडियो मेरा स्टार्टिंग है आप लोग के साथ ये थ्रेडिंग से, जैसे कि आप लोग की बहुत कमेंट आती है कि मैम थ्रेडिंग के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, कैसे क्या, तो मुझे लगा कि सबसे पहले आपको बता दें कि थ्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, थ्रेडिंग में कौन कौन से शेप होते हैं, और थ्रेडिंग करने का तरीका कैसे है। तो आप लोग एक नोटबुक बनाइए, उसमें पूरा डिटेल में इसको लिख के रखिए, लिख के रख लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और आपको अगर कभी अपना सैलून ओपन करना हुआ या घर में सिखाना हुआ, तो आप एकदम फ्री होके सिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके अगर स्टूडेंट आते हैं तो उनको भी ये पता चलेगा कि नहीं, ये मैम तो बहुत अच्छी है, इनको तो बहुत नॉलेज है, ये हमको बहुत अच्छे से बताएंगी। आजकल क्या होता है, नॉलेज, अगर आपके माइंड में नॉलेज, अगर आपको नॉलेज होगा आप तो भी तो आप अपने क्लाइंट्स को दे पाएंगे, या अपने स्टूडेंट आ रहे हैं आप सिखा रहे हैं तभी तो उनको आप बता पाएंगे। तो छोटी छोटी बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या होगी कल हम आपको बताएंगे, और अभी शॉर्ट्स वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें मैं बोलूंगी कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक किस पर आएगी। तो ये मेरी वीडियो आप लोग को कैसे लगी आप लोग कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपको नॉलेज हो, और जो हमारे और घर बैठे सीखना चाहते हैं उनको नॉलेज हो। और आपको हम बता देंगे ये मेरा पिंकी 001 मेरी आईडी है, तो आप लोग को तो पता ही है। उसके बाद में हमको ये सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू विजिट किए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करती हूँ। और मेरे चैनल का नाम है, इंस्टाग्राम चैनल का नाम है स्वीटी ब्यूटी सैलून। आप लोग वहां पे जाएंगे तो मुझे सर्च करके मुझे आप लोग फॉलो करिए, अपना प्यार दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलती हूँ, बस हम यहीं पर अपना वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।